14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका मैंने डेटा ड्रॉ तो कर दिया है, क्या क्या आपको गिवन है, मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये रहा, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। यानी कि कोई फ्रूट सेलर है जिसको अपने फ्रूट्स बेचने और वो पैकेट्स के अंदर, बॉक्स के अंदर बेसिकली पैक हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब हर बॉक्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज, और इस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी कि 50 और 52 यानी कि 50 से लेके 52 के अप्रॉक्स, मतलब बीच में मैंगोज कितने बॉक्सेज हैं ऐसे जिसके अंदर इतने मैंगोज है 15। तो इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। ठीक है, हमें इसका मीन मैंगो निकालना है, एक बॉक्स के अंदर कितना होगा और आप किस मेथड से कर रहे हो आपको वो भी बताना होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रॉ तो कर दिया है अच्छे से, ये रहा यहाँ पे सारा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको पर्सनली एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से उसमें पूछ रहा था आप किस मेथड से यूज़ कर रहे हो, आप लिख दोगे वी आर फाइंडिंग द मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मैंगोज ये आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज में जिसमें ना क्लास इंटरवल एक्चुअली ठीक से अरेंज नहीं है। देखो यहाँ जो 52 है ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, इस इंटरवल की क्या है अपर लिमिट, और यहाँ 53 क्या है लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल। अभी तक आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो इसकी ये अपर लिमिट होती है और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट होती है वो सेम होती है। कहीं भी देख लो 120 तो नेक्स्ट 120 होगा, यहाँ 13 है तो नेक्स्ट वाला 113 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्सनली होता क्या है, ये जो 52 होता है ना अपर लिमिट नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं होती, वो थोड़ी सी एक ज़्यादा होती है। तो आपको इन क्वेश्चंस में पर्सनली करना क्या है, देखो जो ये है जो आपकी लोअर लिमिट है ना इस तरफ वाली, ये सारी लोअर लिमिट है, इनमें से तो ना माइनस करना होता है हाफ, और जो नेक्स्ट वाला है इंटरवल उसमें से प्लस हाफ, प्लस करना होता है हाफ। तो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। बाकी फर्स्ट वाले इंटरवल्स में से माइनस करना होता है हाफ, तो 50 में से आधा माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 49.5। समझ आ गया होगा, 50 में से आधा कम कर दिया। ऐसे इन सभी में आधा आधा कम करूँगा मैं, 53 में से आधा कम करोगे तो 52.5। ठीक है, और इस तरफ के जो है उनमें आधा ऐड करना है, आधा मीन्स हाफ ऐड करना है। 52 में हाफ और ऐड करोगे 52.5। नेक्स्ट देखो 55 में ऐड करोगे 55.5। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम हो गई, तो आपको बस कुछ ना कुछ करके ये इंटरवल्स अरेंज करने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब 56 में से हाफ ऐड माइनस करूँगा 55.5, और इसमें हाफ ऐड करेंगे 58.5, इसमें हाफ माइनस करूँगा 58.5, इसमें हाफ ऐड करेंगे 61.5। अब इसमें हाफ माइनस करूँगा 61.5, इसमें हाफ ऐड करेंगे 64. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क था ये इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, हमने क्लास इंटरवल को सही कर लिया। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं जिसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, दैट इज एफ। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है एक्स। एक्स को ही हम क्या बोलते हैं क्लास मार्क। आपको पता ही है क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू योर क्लास मार्क। एक क्लास मार्क मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। क्लास मार्क, ठीक है, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 0, कैरी हो जाएगी 1। ठीक है, 49 और 1 50, और ये हो जाएगा 102.0 अपॉन 2, और इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है, अब एक फाइंड कर लिया ना, उससे नेक्स्ट निकालने आसान हो ही जाता है, बस आप देखते जाना। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है ये 51। अब नेक्स्ट देखना, देखो 49 के बाद काउंटिंग क्या आती है 50, देन आता है 51, यानी कि एक काउंटिंग छोड़ के नेक्स्ट काउंटिंग लिखनी है आपको। इन सभी का गैप चेक करने के बाद ऐसा करना होता है। तो 52 के बाद नेक्स्ट काउंटिंग क्या है 53, उसको छोड़ के आएगा 54। 55 के बाद 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 8 है 9 छोड़ के 60, और 62 छोड़ के यहाँ पे आएगा 63।
आ गया होगा आपको ये क्लास मार्क निकालना, किस तरीके से मैंने क्लास मार्क निकाल लिया है। अब आपको क्या निकालना है, डी। हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं तो आपको डी निकालना है। डी कैसे निकलता है, एक्स आई में से आपको माइनस करना होता है ए होता है आपका एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे मैं 57 का एज्यूम्ड मीन मान ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है एज्यूम्ड मीन दैट इज ए, वो कितना है हमारा 57। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देता हूँ। 51 में से 57 माइनस करना है, ध्यान से 51 में से 57 माइनस करोगे तो आपका आएगा माइनस का 6। देन 54 में से 57 माइनस करोगे माइनस का 3। 57 में से 57 माइनस करोगे 0। फिर 60 में से 57 माइनस करोगे 3, और देन 63 में से 57 माइनस करोगे तो 6। ठीक है, हमेशा ऐसा ही ये बनता है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है एफ और डी की, एफ ये है और डी यहाँ है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 6 जा 90 होता है, 110 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 330। ठीक है, 135 इंटू 0 ये हमारा 0 ही हो जाएगा। 115 इंटू 3 15 दिया 45 और 3 दिस इज योर 345, और 25 छिक्के 100 ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, आपको ध्यान होगा, आपको करना होता है समेशन ऑफ एफ डी। इन सबको ऐड करूँगा, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस वाली टर्म्स को एक बार ऐड कर लो और प्लस प्लस वाली टर्म्स को एक बार ऐड कर लो। मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। 345 और 150 को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 और 4 9 और 495, और ये हो जाएगा 330 और 90 दिस इज़ योर 420। ठीक है, 420 इसमें से माइनस कर देता हूँ। 420 5 9 में से 2 गए तो आपके ये 7 और 4 में से 4 गया तो 0। अब आप देखोगे ये प्लस का बढ़ा था इसलिए 75 ये आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ये। ठीक है, आपका एफ डी कितना आ गया है 75। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये फाइंड करना होता है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, मैं क्वेश्चन में देखने की कोशिश करता हूँ। नहीं, क्वेश्चन में तो आपको ये गिवन नहीं है, तो आपको ये ऐड करना होगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे, देखना 5 और 5 10, देन 15 और 5 20, 0 कैरी हो गया 2, 3 4 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 कैरी हो गया 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 400। ठीक है, मैंने आपको ये भी फाइंड कर दिया है। अब आपको बस मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन का फॉर्मूला होता है आपका, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ दीज। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी निकल के 57, प्लस एफ डी का सम कितना आया था 75 अपॉन 400। ठीक है, अब आपको बस इसको इससे डिवाइड करना है। 57 प्लस ये हो गया आपका 75 डिवाइडेड बाय 400, ये आपको आप डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 0.1875। ठीक है, 75 मैंने 400 से डिवाइड कर दिया बेसिकली 75 को। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 57 प्लस 0.1875, ये हो जाएगा आपका 57.1875। ठीक है, ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। आप पीछे से आंसर मैच करने का अगर देखोगे तो उन्होंने ना यहाँ पे ये 8 के आगे एक डिजिट आगे ना इसको राउंड ऑफ करके लिया हुआ है 57.19, दिस इज योर मीन। तो एक बॉक्स के अंदर कितने वो आप फिल करोगे मैंगोज 57.19। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मीन जो हमेशा आता है ना, मीन और बेसिकली मोड और मीडियन के बारे में बताऊंगा आगे आगे। देखो 50 से स्टार्टिंग है क्लास इंटरवल्स की और एंडिंग कहाँ पे 64 पे। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लेना 50 से लेके 64 के बीच में ही आंसर आएगा हमेशा। 50 से 64 के बीच में है ना, ये देख लो आपका 57.19। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन स्कूल में मतलब एग्जाम में करते हो और आप आंसर ले आते हो और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लेना है कि सही होगा या भी नहीं, तो आप इतना देख लेना आपका आंसर 50 और 64 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ये नहीं है वो 49 समथिंग आ रहा है या फिर 67 68 ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बाकी ये क्वेश्चन पूरा आपका हो गया।